हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम इन अनंत क्लासेज। सभी प्यारे बच्चे ध्यान से देखें। तो चलो बच्चों देखो, आज के हम वीडियो में हम फ्रूट नंबर 9 या फ्रूट नंबर 9 हम खजूर देखने वाले हैं। तो बच्चों खजूर को बोलते हैं डेट पाम। क्या बोलते हैं? डेट पाम बोलते हैं खजूर को। ओके, अब चलो सबसे पहले देख लेते हैं हम वही बोटेनिकल नेम कि जो खजूर है उसका बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा। फोनिक्स डक्टेलीफोरा। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? फोनिक्स डक्टेलीफेरा बोलेंगे। फैमिली देखो बच्चों, फैमिली हो जाएगी इसकी एरेकेसी। क्या हो जाएगी? फैमिली एरेकेसी हो जाएगी। इसके बाद ओरिजिन देखो कि जो उत्पत्ति स्थान होता है वो होता है इराक। देखो बच्चों ध्यान से सभी प्यारे बच्चे अच्छे से देखें कि खजूर अपने आप में क्या है बच्चों, एक बिल्कुल इम्पोर्टेंट फ्रूट है जिससे कम्पिटेटिव एग्जाम में और तुम्हारे एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी इससे क्वेश्चन हर बार मतलब इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। तो खजूर इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना थोड़ा इसको तरीके से देखें बच्चों। सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें। तो देखिए जो बोटेनिकल नेम होगा फोनिक्स डक्टेलीफेरा, फैमिली एरेकेसी हो जाएगी बच्चों, और ओरिजिन हो जाएगा इसका इराक, यानी उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? इराक। क्रोमोसोम्स नंबर है बच्चों इसमें 20:36, यानी क्रोमोसोम नंबर यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 बराबर 36। अर्थात टाइप ऑफ फ्रूट्स, फल का प्रकार क्या होगा बच्चों? देखो एक बीज पत्री यानी एक बीज, ये सरस बेरी जिसे हम बेरी भी बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। यानी थोड़े खट्टे टाइप, थोड़े खट्टे मीठे टाइप का फल होता है बच्चों, एक बीज ये सरस। एडिबल पार्ट देखो बच्चों, खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है इसमें? पेरिकार्प। देखो बच्चों खजूर में पेरिकार्प को खाया जाता है। ओके, यानी पेरिकार्प जानते हो, अपने देखा था इसके पहले वीडियो वाले में। पेरिकार्प हमने देखा था बच्चों कि जो सबसे बाहर वाला भाग होता है इसको पेरिकार्प हम बोलते हैं। फलों में शर्करा की मात्रा। अब जैसे बच्चों आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चलो बताइए कि जो खजूर होता है उसके फल में शर्करा की मात्रा कितनी प्राप्त होती है? तो बच्चों में वहाँ पर ऑप्शन में मिलेगा 65 से 70%। कितना? देखो ZICR वाले बच्चे ध्यान से देखें, फलों में शर्करा की मात्रा अगर हमें 4 ऑप्शन में मिल जाता है 65 से 70%, तो बच्चों आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ओके, यानी इसको चूज करना है। इसके बाद फ्लावर टाइम देखो कि खजूर के जो पादप होता है बच्चों, इसका जो इसमें फ्लावर यानी फूल कब आते हैं बच्चों? वो आते हैं फरवरी मार्च में। कब आते हैं? फरवरी मार्च में। इसके बाद बच्चों देख लीजिए क्लाइमेट कौन सी होगी। क्लाइमेट रहेगी बच्चों शुष्क उष्ण जलवायु। कैसी रहेगी? शुष्क उष्ण जलवायु। इसके बाद बच्चों टेम्परेचर देख लो, जो क्लाइमेट के साथ साथ टेम्परेचर बच्चों आपको याद होना बहुत आवश्यक है, यानी बहुत ज़रूरी है बच्चों। देखो कि टेम्परेचर कितना होगा? 25 से 45 डिग्री सेल्सियस, यानी 5 से 55 डिग्री सेल्सियस भी बच्चों देखो कुछ किताबों में अलग अलग बता देते हैं बच्चों। तो कुछ किताब में आपको 5 से 55 डिग्री सेल्सियस भी मिल सकता है, तो कुछ में 25 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बच्चों देखो ये तो इसका नॉर्मली टेम्परेचर है। देखो बच्चों अब ये तो फ्लावर टाइम में क्या है? फ्लावर टाइम तो बच्चों फरवरी से मार्च होता है। तो बच्चों जैसे मान लो हम कह रहे हैं पुष्पन जो क्रिया होती है, जैसे मान लो कि पुष्पन के हिसाब से पूछ लिया जाए, चलो बताओ कि पुष्पन क्रिया में कितना टेम्परेचर यानी फ्लावर आने के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? तो बच्चों आपको वहाँ पे मिलेगा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। अगर फ्लावर से क्वेश्चन पुटअप होता है, फ्लावर से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए टेम्परेचर आपको 25 से 30 डिग्री सेल्सियस लगाना है। और आपसे पूछ लिया जाता है कि चलो बताइए फल के पकने के हिसाब से टेम्परेचर हम क्या लगाएंगे? तो आप 25 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस लगाओगे या 5 से 55 डिग्री सेल्सियस लगाओगे। ओके, चलो आगे चलो। सोइल है बच्चों ब्लू दोमट मृदा, अच्छी निकास जलयुक्त निकास वाली यानी अच्छी ब्लू दोमट मृदा हम इसमें लेंगे। इसके बाद देखो बच्चों फलन, यानी जो खजूर का जो फल होते हैं बच्चों ये कब आते हैं? देखो बच्चों ये आते हैं रोपण के 4 से 5 वर्ष बाद। क्या होते हैं? इस पेड़ पर यानी वृक्ष पर खजूर के फल आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं बच्चों? फलन की क्रिया कब होती है? 4 से 5 वर्ष बाद, रोपण के बाद। ओके, इसके बाद देखो पादप इंटू पादप यानी प्लांट इन प्लांट स्पेस कितना होता है? 8 × 8 मीटर। ओके, प्लांट टू प्लांट स्पेस कितना होता है बच्चों? 8 × 8 मीटर। इसके बाद देखो बच्चों पोलिनेशन यानी परागण कैसे होता है? खजूर में पॉलिनेशन यानी परागण कैसे होता है? हाथों के द्वारा होता है। कैसे होता है बच्चों? इसमें पॉलिनेशन यानी परागण हाथों के द्वारा होता है, या फिर बच्चों एक और मेथड होता है जो बोलते हैं गन मशीन।
गन मशीन मेथड, उसके द्वारा भी इसमें क्या होता है बच्चों, पॉलिनेशन होता है। अब हाथों के द्वारा कैसे होता है वो देख लो। चलो देखिए, अब बच्चों आप देखिए यहाँ पे एक नर और एक मादा, दो प्रकार के यहाँ पे प्लांट दिखाए जा रहे हैं। तो बच्चों ये तो नर वाले प्लांट होते हैं जो यहाँ से हम लेंगे पुंकेसर। अब बच्चों आपको यहाँ पे देखो जो पुंकेसर वगैरह दिखाए, ये पुंकेसर दिख रहे हैं, हम क्या करेंगे बच्चों, इनको यहाँ से हटा के अपने हाथों के द्वारा इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। जो नीले वाले जो इसमें मादा में जो पुंकेसर वगैरह दिख रहे हैं बच्चों, इनके बीच में ले जाके हम इनको सेट करेंगे। देखो बच्चों यहाँ से रेड वाले ले जाके हमने कहाँ सेट कर दिए, ब्लू वाले के पास, यानी मादा में सेट कर दिए। इस प्रकार बच्चों यहाँ पर क्या होता है, पराग कणों का ट्रांसफ़र होता है, यानी पॉलिनेशन होता है किसके द्वारा, हाथों के द्वारा। इसके बाद देखिए बच्चों कि खजूर की पत्तियों का उपयोग। अब बच्चों देखो खजूर की पत्तियों का भी उपयोग होता है। खजूर की पत्तियों का उपयोग हम किस में कर सकते हैं, कागज़ बनाने में। किस में करेंगे, कागज़ बनाने में खजूर की पत्तियों का उपयोग करेंगे। इसके बाद देखो बच्चों कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि चलो बताइए 1 kg खजूर से प्राप्त ऊर्जा कितनी हो सकती है। देखो बच्चों जेठ वाले बच्चे ध्यान रखें कि 1 kg खजूर से प्राप्त ऊर्जा कितनी हो सकती है। तो बच्चों आप बताओगे 3150 कैलोरी, यानी 3150 कैलोरी ऊर्जा हमें 1 kg खजूर से प्राप्त होती है। तो देखिए बच्चों कि 1 kg खजूर से प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है, 3150 कैलोरी होती है। अब हम देखने वाले प्रवर्धन, यानी खजूर में प्रोपोगेशन कैसे होता है, ओक शूट्स भूस्तारी सकर्स के द्वारा, या तो ओक शूट सकर्स बोल सकते हैं बच्चों, या भूस्तारी सकर्स इसको बोलते हैं, इसके द्वारा खजूर में प्रवर्धन होता है। अब बच्चों ये जो ओक शूट्स का वाला जो सिस्टम था बच्चों, ये तो पहले से अपनाया जा रहा है। बाकी आज प्रेजेंट टाइम पे तो बच्चों जो टेक्निक है वो अपनाई जा रही है, वो है टिश्यू कल्चर। क्या है बच्चों, टिश्यू कल्चर वाला जो मेथड होता है, इसके द्वारा खजूर में प्रवर्धन यानी प्रोपोगेशन ज़्यादा किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम पे। और जो बच्चों ध्यान रखना, टिश्यू कल्चर में क्या टेक्निक होती है, वो होती है ट्रिपल पी। क्या होती है, ट्रिपल पी। ट्रिपल पी का मतलब होता है बच्चों पब्लिक पार्टनर। क्या होता है, पब्लिक पार्टनर पार्टिकुलेटरी। ये एक बच्चों मेथड यानी टेक्निक होता है जो कि एक लैब में किया जाता है। वो लैब कहाँ पर है, चौपसानी में। कहाँ है वो लैब, चौपसानी में, जो कि जोधपुर में स्थित है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे इसको अच्छे से ध्यान रखें, ओके। अब इसके बाद देख रहे हैं बच्चों कि जो ओक सूट्स का इसमें वेट भी पूछ लिया जाता है कि प्रवर्धन के लिए जो आप ओक सूट्स या सकर्स ले रहे हो उसका नॉर्मली वेट कितना होना चाहिए, 8 से 20 किलोग्राम उसका नॉर्मली वेट होना। या बच्चों तुम मिनिमम कितना ले सकते हैं, 6 kg तो होना ही चाहिए, ओके, ओक सूट्स का वेट। और बच्चों ध्यान रखना जो प्रोपेगेशन यानी प्रवर्धन का समय होता है 4 से 5 वर्ष का। जब बच्चों प्लांट हो जाता है तब वो क्या होता है, प्रवर्धन के लिए तैयार होता है। और इसका समय होता है बच्चों प्रवर्धन यानी प्रोपोगेशन का क्या होता है, फरवरी मार्च या जून, या तो फरवरी मार्च या जुलाई अगस्त में इसका प्रवर्धन का समय होता है, ओके बच्चों। अब आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों हम जो इसमें जो नर और मादा जो प्लांट लेते हैं बच्चों, उनका देखो नर और मादा का जो अनुपात लेते हैं वो लेते हैं हम 10:1। कितना लेते हैं, 10:1 में इनको लेते हैं। इसके बाद खजूर तोड़ने की अवस्थाएं देखो, 4 प्रकार की बच्चों की अवस्थाएं होती है। एक तो नंबर 1 तो होती है आपके गंडोरा अवस्था, दूसरी होती है डोका अवस्था, और तीसरी होती है आपके डेंग अवस्था, और चौथी होती है बच्चे पिंड अवस्था। अब बच्चों हम देखते हैं जो गंडोरा अवस्था होती है इसमें फल पूर्ण विकसित होते हैं और हरे होते हैं सख्त। यानी बच्चों ध्यान रखना, गंडोरा अवस्था में फल तो पूरा विकसित हो जाता है लेकिन वो थोड़ा हरा और सख्त होता है, ओके। ढोका अवस्था क्या होती है, इसमें भी बच्चों क्या होता है, फल तो पूर्ण विकसित होता है परंतु टोस पीला या लाल यानी बच्चों पका हुआ होता है। क्या होता है, और इसी से बाद में बच्चों क्या बनाए जाते हैं, छुहारे बनाए जाते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाता है चलो बताओ कि जो छुहारे बनाई जाती है कौन सी अवस्था से, तो आप बताओगे डोका अवस्था, ओके। हमारे भारत और राजस्थान में इसी अवस्था में फल तोड़े जाते हैं। क्या तोड़े जाते हैं बच्चों, हमारे भारत वो राजस्थान में इसी अवस्था में फल तोड़े जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, ध्यान से देखिए कि भारत व राजस्थान में किस अवस्था में फल तोड़े जाते हैं, तो आपका आंसर होगा डोका अवस्था, ओके। इसके बाद देखो कि डोका अवस्था में यूज ली जाने वाली किस्में कौन कौन सी है खजूर की, खूनेजी, बरही और हलावी, ये 3 किस्में होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा।
इसके बाद नंबर 3 आएगी आपके डेंग अवस्था। डेंग अवस्था में फल बच्चों मुलायम और कच्चे होते हैं, जिनका उपयोग विदेशों में किया जाता है। इसके बाद को पिंड अवस्था। पिंड में क्या होता है बच्चों, पके हुए होते हैं और थोड़े सूखे होते हैं फल। इसके लिए किस्में होती है खलास, सगाई और जाहिदी। अब देखो बच्चों प्रोडक्शन की बात करते हैं कि प्रोडक्शन यानी जो उत्पादन वो कहाँ कहाँ हो रहा है, सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, कि वर्ल्ड में कहाँ हो रहा है, इंडिया में कौन सी जगह पर सबसे ज़्यादा हो रहा है, राजस्थान में कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा हो रहा है। हम इस प्रकार से इसका प्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो बच्चों वर्ल्ड की बात आती है तो वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो होता है इजिप्ट में। कहाँ होता है? इजिप्ट में होता है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन यानी खजूर का उत्पादन कहाँ होता है? इजिप्ट में होता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है बच्चों गुजरात व पंजाब में। क्या इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है गुजरात या पंजाब में। बच्चों कभी भी एग्जाम में अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इसको क्वेश्चन मिलता है, 4 ऑप्शन मिलते हैं, तो अधिकतर तो बच्चों क्वेश्चन आता है तो गुजरात आपको देखना है वहाँ पर, तो गुजरात आपको ऑप्शन में मिलेगा। और गुजरात के बाद जो प्रोडक्शन होता है खजूर का इंडिया में वो होता है पंजाब में। ओके, राजस्थान में कौन से ज़िले में होता है? जैसलमेर ज़िले में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। उसके बाद बच्चों एक चीज़ मुझे यहाँ बतानी थी आपको, देखो ये कि कन्फ्यूरिंग क्या होता है, ये सनफ्यूरिंग क्या है, सनफ्यूरिंग क्या होता है, सनक्यूरिंग क्या होता है? सूर्य की धूप से फलों को पकाना, इसको क्या बोलेंगे हम? सनक्यूरिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सनक्यूरिंग का मतलब क्या हो गया? सूर्य की धूप से फलों को पकाना। ओके, अब देखो बच्चों एक चीज़ तुम्हें मुझे और बतानी थी यहाँ पर, देखिए ध्यान से कि जो हम प्रवर्धन में, देखो जो प्रोपोगेशन में यानी प्रवर्धन में जो हम ओक सूट्स लेते हैं वो हम यहाँ से लेते हैं। ठीक है, अपन जानते हैं कि जो खजूर का जो पुष्प होता है उसमें नीचे से भी धांसें निकलने लग जाती है, तो इसको हम ओक सूट्स बोलते हैं। इसको हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, थोड़ी आसानी से इसको खोद के थोड़ा सा यहाँ से क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे और दूसरी जगह पर इसका रोपण कर देंगे, जिससे दूसरा प्लांट हमें प्राप्त होगा। तो वो ओक सूट्स सकट्स या बूस्टर सकट्स। और ये प्रवर्धन की विधि अपन किसके द्वारा करते हैं बच्चों? आज प्रेजेंट टाइम पे किस मेथड के द्वारा किया जाता है? टिश्यू कल्चर के द्वारा। ठीक है, टिश्यू कल्चर में ट्रिपल पी का उपयोग करते हैं, पब्लिक पार्टनर पोल्टिकुलेटरी। ओके, जो कि इस मेथड का उपयोग एक लैब में किया जाता है। लैब कहाँ है? चोपसानी में, जो कि कहाँ स्थित है बताइए फटाफट? जोधपुर में। ओके ठीक है। अब बच्चों देखो एक चीज़ होती है ना कि जिससे मान लो हमसे खजूर के बारे में पूछ लिया जाता है कि बच्चों जो खजूर होता है इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो बच्चों हम देख सकते हैं खजूर जो एक पौष्टिक फ्रूट में आता है। देखो बच्चों कि जो खजूर से हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है हाई या लो, जो ब्लड प्रेशर होता है उसमें भी